प्रातः क्लास चल रहा था 28/11/1967 मंगलवार को 10वें पेज पर दूसरी तीसरी लाइन में बात चल रही थी। कितना बड़ा महाभारत बैठ बनाया है भक्ति मार्ग में पढ़ते पढ़ते। अभी तो तुम समझते हो कि ये सब झूठ है। दुखधाम में जो थे तो कब जाएंगे सुखधाम में? जाना तो जरूर है ना। तो बस ये समय आया है जो बाप बताते हैं। ऐसे नहीं द्वापर के अंत की बात है। कौन सा समय है? ये कलयुग के अंत का समय है। ये महाभारत लड़ाई खून जी की लड़ाई दिखाई शास्त्रों में। तो देह के खून की बात है या बाप आकर के आत्मा का ज्ञान देते हैं? आत्मज्ञान की बात है। आत्मा का भी खून होता है, संकल्पों का खून। तो बाप बताते हैं कि वो समय आ गया है। जबरदस्त संकल्पों का खून बहेगा और जो करना चाहिए माम एकम याद करो मन मना भव, वो नहीं हो पाएगा। अब होना तो है नंबरवार जरूर। अभी तुमको ये निश्चय होगा, नहीं तो दुनिया में ये बातें तो और कोई सुनाता भी नहीं है, कभी नहीं सुनाता है। हाँ, कपड़ा वपड़ा छोड़ना है। मैंने कौन सा कपड़ा छोड़ना है? ये शरीर रूपी वस्त्र है, छोड़ना है और एकदम छोड़ने का है। ऐसे नहीं एक बार छोड़ दिया फिर दूसरी बार ले लिया। एकदम छोड़ के जाना है। कहाँ छोड़ के जाना है? अपनी आत्मा में, सिर में, मन बुद्धि में। अरे इसी सच रूपी रंगमंच पर ये बेहद का ड्रामा चल रहा है ना, छोड़ करके जाना है। और फिर कहाँ जाना है? आत्मलोक में जाना है, आत्माओं के घर जाना है ना। इस लौकिक दुनिया में भी है आत्माएं तो सुप्रीम सोल बाप के बच्चे हैं। लौकिक दुनिया में तो आत्मा के साथ देह का भी जन्म होता है ना। है? तो बच्चा बाहर आता है, कहाँ से आता है? घर से आता है या कहीं बाहर से आता है? कहाँ से आता है? लिखो, कौन सा घर है? परम धाम घर है। अरे लौकिक दुनिया में जो बच्चा आता है कहाँ से आता है? कौन से घर से आता है? हाँ, तो किसका गर्भ?
माता का गर्भ। हाँ, माँ का गर्भ जो है वो बच्चे का घर हो गया ना। अरे जो दैहिक गर्भ भी है वो कहां से आता है? घर से ही आता है ना। तो घर क्या हुआ? माँ, ब्रह्मा कहते हैं ना। अब वो है परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म तुम्हारा घर हो गया। हाँ, फिर वहां जाएंगे तो वहीं बैठ जाएंगे क्या? नहीं, घर जा करके फिर आ करके ये कपड़ा पहनना है। कौन सा कपड़ा है? ये कपड़ा ये जो लक्ष्मी नारायण के लिए दिखाया गया है। हाँ, ये कपड़ा माने शरीर रूपी वस्त्र पहनना है। तो जरूर ये होना चाहिए ना पास में है। क्या होना चाहिए है? पास में क्या होना चाहिए? अरे ये माँ का चोला जहां से हम जन्म लेते हैं। हाँ, तो पहचान तो चाहिए ना कौन हुआ। कहेंगे परम ब्रह्म। अब वो ऋषि मुनि सन्यासी तो परम ब्रह्म को भगवान समझते हैं। वो तो है धाम, घर है। तो ये होना चाहिए कहाँ? इस दुनिया में पहले से होना चाहिए या नहीं होगा? हाँ, होना चाहिए। घड़ी घड़ी देखने से हम अभी ये चोला पुराना छोड़ देते हैं। तमो प्रधान दुखदायी चोला छोड़ करके फिर हम सतयुग में जाकर के ये बनते हैं, देवता बनते हैं। दिव्य चोला धारण करेंगे। तुम कहते हो ना मुख से कि हम नर से नारायण बनते हैं। हाँ? ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं? क्या बनेंगे? हम नर से प्रिंस बनते हैं। और तुम क्या कहते हो? हम नर से डायरेक्ट नारायण बनते। माना छोटा बच्चा हमें नहीं बनना है। हम क्या बनेंगे? नर से डायरेक्ट नारायण बने। इसी जन्म में बनेंगे। इसी दुनिया में हमें नरक की दुनिया में स्वर्ग की बादशाही मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो क्यों नहीं ये खुशी आनी चाहिए तुम बच्चों को? है? तभी कहते हैं है? इसका चित्र पॉकेट में रखो। किसका? किसका चित्र पॉकेट में रखो? है? परम ब्रह्म का चित्र पॉकेट में रखो। है? समझा? है? हाँ, बुद्ध रूपी पॉकेट में रखो, वो तो ठीक है। लेकिन वो जो परम ब्रह्म का चित्र पॉकेट में रखेंगे वो स्त्री चोला रूपिणी होगा या पुरुष होगा? कान को जलाई रहा। हाँ, वो कंबाइंड है। क्या है? अर्धनारीश्वर है कि नहीं? वो प्रकृति है, देह है, वो स्त्री रूपिणी है, और आत्मा पुरुष है। दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। हाँ, तो इसका चित्र पॉकेट में रखो। है
इसी लाइफ में, ऐसे नहीं अगले जन्म में, इसी लाइफ में बाप नारायण का चित्र पॉकेट में रखते थे ना। क्योंकि राय भी पूरी देते हैं, ऐसे नहीं अधूरी बात बताते हैं। अब चित्र तो ढेर बनाई दिया था, किसका? नारायण का। शूटिंग पीरियड में भी नारायण के चित्र ढेर बनाई दिए ब्राह्मणों की दुनिया में, जिन ब्राह्मणों के द्वारा शूटिंग होती है कि एक ही फीचर होता है, अलग अलग फीचर्स वाले नारायण के ढेर चित्र बनाए दिए। कोई कहां, कोई कहां, कोई तकिया के नीचे, कोई कहां के नीचे, और रोज घड़ी घड़ी देखते थे। कौन कौन देखते थे? हाँ, ब्रह्मा बाबा। हाँ, 12 गुरु किए थे ना, तो 12 गुरु को चित्र तो देखेंगे ना, और शूटिंग में भी तो शूटिंग तो करेंगे ना। हाँ, तो तकिया के नीचे या कहां भी रोज घड़ी घड़ी देखते थे। तो भक्ति मार्ग भी वो ठीक हो गए ना, कुछ अनेक प्रकार के नारायण के चित्र रखे, वो ठीक था या बेविचारी था? भक्ति बेविचारी थी या अबेविचारी थी? क्या कहेंगे? है बेविचारी भक्ति थी, ठीक तो नहीं थी। इसी जन्म में फिर देखो, तभी बाबा कहते हैं नहीं, अरे ये लक्ष्मी नारायण का चित्र पॉकेट में रखो। कौन सा? जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं। अंतर क्या है उन नारायणों में जो अनेक फीचर्स वाले नारायण बनाए हैं, और इस नारायण में जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है? क्या अंतर है? फिर कुछ अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? हाँ, इसी शरीर को, वो तो ठीक है, अंतर क्या है? शरीर तो उनको भी होगा, शरीर उनको भी होगा। जो भी नारायण होंगे, जिनके भी चित्र भक्ति मार्ग में बनाते थे, या शूटिंग पीरियड में भी ब्राह्मणों की दुनिया में ढेर के ढेर फीचर्स वाले नारायणों के चित्र बनाए हैं, तो वो नारायण के जो चित्र बनाए उनमें अंतर, कर्मातीत, कैसे पता चलेगा कि ये कर्मातीत चित्र है और ये कर्म से अतीत चित्र नहीं है? कैसे पता चलेगा? अंतर क्या है? देवान दिखाई पड़ता है, देह उनको भी है तो देह उनको भी है। क्या अंतर दिखाई पड़ेगा? है? हाँ, अंतर जरूर होगा। हाँ, 16 कलाएं तो बुद्धि के अंदर आत्मा में दिखाई पड़ती है। तो कैसे पता चलेगा कि ये 16 कला, ये 14.25 कला, ये 14 कला है? हाँ, एक दूसरे को देखते भी नहीं। क्या? देह को देखते भी नहीं। ये प्रत्यक्ष देह होगा दिखाई ना, कि देखेंगे, लगाव पूर्वक देखेंगे, है? अरे जिसे देखा जाता है वो फिर याद आता है कि नहीं? हाँ, मन बुद्धि रूपी आत्मा से देखेंगे, हाँ, उससे भी नहीं देखेंगे। देखो, ये चित्र पॉकेट में रखो जो आपस में एक दूसरे की देह को देखते भी नहीं। ये जो बाबा ने दिया है, क्या वो जो ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग पीरियड में अनेक प्रकार के फीचर्स वाले नारायण के चित्र बनाए के रखे हैं, वो बाबा ने नहीं दिए। साक्षात्कार से बाबा ने दिए? नहीं, बाबा ने, अरे वो चित्र बाबा ने दिए जो ब्राह्मणों की दुनिया में अनेक प्रकार के बना के रखे? नहीं,
तो ये जो चित्र बाबा ने साक्षात्कार से दिया, सिकील दे वो भी बताए देते हैं क्या? सिक सिक से मिलते हैं, किन से? बहुत पुराने समय के बाद मिलते हैं, खोए हुए थे 5000 वर्ष के बाद। अभी कोई भी कह नहीं सकेंगे 5000 वर्ष के बाद फिर मिले हो, है? कोई पूछेंगे? है? न कोई कह सकेंगे। तो वो तो रिपीटिशन 5000 वर्ष की तो मानते ही नहीं कोई दुनिया में। और तुम तो है, तुम तो मानते हो ना क्या? ये सारी दुनिया का चक्र 5000 साल का है। सृष्टि के आदि काल में जब नई सृष्टि की स्थापना हुई थी, कौन सी सृष्टि? अतीन्द्रिय सुख वाली सृष्टि है, कर्मातीत स्टेज वाली सृष्टि। तो वो 5000 वर्ष पहले की बात है? उस बात को सब भूले हुए और तुम उसको मानते हो। अच्छा, जो माने सो माने और ना माने, अभी जो ना माने सो भले ना माने। जो मानना हो सो जाकर के माने, बाकी न मानने वाला तो है ही भक्ति मार्ग है। न मानने वाला क्या हुआ? भक्ति मार्ग। तो बाबा बताते भी हैं 5000 वर्ष के बाद फिर से मिले हुए रूहानी बच्चों के प्रति क्या? पहले पहले कोई बच्चे तो मिले होंगे। हा? कौन बच्चे मिले? जो डायरेक्ट नर से नारायण पहले पहले बनते हैं। रूहानी स्टेज में रहते हैं या जिस्मानी स्टेज में रहते हैं? रूह की स्टेज में रहते हैं। रूह को देखते हैं या देहधारियों को देखते हैं कि नारायण लक्ष्मी की देह को देखेगा और लक्ष्मी नारायण की देह को देखेगी? देखेगी नहीं। तो बच्चों की बुद्धि में भी तो है ना, है? जो लक्ष्मी नारायण स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाते हैं, उनको कहा जाता है विष्णु फरिश्ता। विष्णु माने मिलकर के एक हो गए, तो स्वभाव संस्कार तो नहीं दिखाई पड़ता। तो क्या मिला दिया उन्होंने? स्त्री चोले और पुरुष चोले को मिलाई दिया है और उसका नाम दे दिया अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर कहो या विष्णु कहो, स्त्री पुरुष का संस्कार मिलकर के एक हो गया। तो ये रूहानियत की बात हुई है। और बाप भी कहते हैं कि मैं भी रूह हूं और रूह बन करके आया हूं। कैसे आया हूं रूह बन के? फुदक फुदक के नहीं। इस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं, उसमें भी रूह बन करके आया हूं। इसमें किसमें बताया? इसमें माने किसमें? अरे इसमें कहा तो किसमें? अरे ब्रह्मा बाबा में। अच्छा, उसमें रूह बन करके आया हूं है? फिर तो बीच में नहीं आता हूं। मुकर्रर रथ की बात बताए रहे। इसमें मैंने रथ की तरफ इशारा किया कि कोई रथ है, शरीर रूपी कोई मुकर्रर रथ है जिसमें आता हूं है। फिर 5000 वर्ष के अंदर फिर कभी नहीं आता हूं, बीच में नहीं आता इस मुकर्रर रथ में। मैं आता हूं, मुझे बुलाते हैं तो मैं इसी ही रथ में आता हूं। भक्ति मार्ग में भी कौन सा रथ दिखाते हैं?
है? एक अर्जुन का ही रथ दिखाते हैं कि कोई दूसरे देवताओं का रथ दिखाते हैं? दूसरे किसी पांडव का रथ दिखाते हैं? नहीं, अर्जुन का ही रथ है ना मुकर्रर। तो मैं आता हूं, बुलाते हैं तो मैं आता हूं इस रथ में, और इस रथ के लिए कहता हूं क्या? अरे क्या कहता हूं इस रथ के लिए? ये रथधारी जो है ना, ये अपने जन्मों को नहीं जानते। जानते हैं कौन? ये अर्जुन है, अपने अनेक जन्मों की कथा कहानी को नहीं जानते हैं, और मैं इनको जानता हूं। इसको या इनको? इसको जानता हूं या इनको जानता हूं? इनको क्यों बहुवचन बोल दिया? कि इनकी आत्मा ने जो अनेक जन्म लिए हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के 5000 वर्ष में है, तो मैं तो इनके सब जन्मों को जानता हूं कि नहीं? इनको जानता हूं, और जानता हूं तो इनको सुनाता हूं या नहीं सुनाता हूं? इनको सुनाता हूं। इनको ही सुनाता हूं कि तुमको भी सुनाता हूं? किनको किनको सुनाता हूं? इनको मना है, जो टेम्परेरी रथधारी है उनको भी सुनाता हूं, और तुमको भी सन्मुख सुनाता हूं। तो तुमको भी सुनाता हूं ना, बाबा ने समझाया ना। इनको कैसे सुनाएंगे? पहले इनको सुनाएंगे कि पहले तुमको सुनाएंगे? बताओ, पहले किसको सुनाएंगे? इन नर से नारायण बनने वाले की कथा कहानी, सत्यनारायण की जो कथा घर घर में होती है, किसको सुनाएंगे? है? अरे तुमको सुनाएंगे, इनको नहीं सुनाएंगे। मुकर्रर रथधारी है कि जो बातें हैं तुमको, माने तुम बच्चों को सुनाते हैं जो सन्मुख बैठते हैं। इनको कैसे सुनाएंगे जब तक तुमको न सुनाए? क्या? किसकी बात? जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, कैसे बनते हैं और कब थे, है? और मैं कब इनसे आकर के मिलता हूं, ये सारी डिटेल इनको नहीं सुनाएंगे। पहले तुमको सुनाएंगे। तुमको नहीं सुनावे तो इनको कैसे सुनावेंगे? क्यों? इनको सुनाने में क्या, इनको कान नहीं है क्या? इनको कान ही नहीं है फिर तो इनको क्यों नहीं सुना सकते? क्योंकि ये सब बच्चा बुद्धि और बच्चा बुद्धि की औलाद है? बच्चों को समझ होती है इतनी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। मैं इससे थोड़ा ही बात करता हूं। क्या बात किससे की जाती है? अरे जो बात को समझे और बात को माने और वो बात काम करके दिखाए, तो उससे बात की जाती है। इनको कैसे सुनाएंगे? तो तुमको सहज हो जाता है। क्या तुमको सन्मुख सुनाते हैं तो सहज हो जाता है या कठिन हो जाता है? बताए ना, जो मुरली सुनते हैं ना, वो फर्स्ट क्लास मुरली, सेकंड क्लास मुरली, थर्ड क्लास मुरली है। 3 प्रकार की मुरली क्यों बताई? जो फर्स्ट क्लास मुरली है तो जरूर जल्दी समझ में आएगी, क्योंकि सन्मुख बैठ करके सुनते हैं और हाव भाव भी देखने में आते हैं, दृष्टि भी मिलती है और समझाने भी गहराई से मिलती है। और जो समझेगा उसके शरीर के द्वारा ही मिलेगी ना। हाँ,
अभी ये पुराना चोला छोड़ करके है, इस पुराने चोले को क्या कहें? पुराना बूट, पुराना जूता, लंग बूट कहें या छोटा बूट कहें? लंग बूट है, बहुत लंग लंग है वो हो गया। पुराना बूट कहो, जूता कहो। तो पुराना बूट, लंग बूट, ये कैसे? इस अर्जुन के रथ को लंग बूट कैसे कहें? है किस आधार पर लंग बूट कह दिया मुकर्रर रथ को? ये जो बाजू में है जो बाद में मिलते हैं, 5000 वर्ष पहले तो नहीं मिले थे, तो इनको नहीं कहते हैं लंग बूट है। तो जिसको लंग बूट कहते हैं अर्जुन रथ को, वो लंग बूट कैसे हुआ? सबसे लंबा बूट है, पुराना। अच्छा, कलयुग के अंत में लास्ट 84वें जन्म में पुराना कहेंगे? 5000 वर्ष पुराना है वो है। अर्जुन का जो रथ है कलयुग के अंत में जो मैं रथ लेता हूं, वो 5000 वर्ष पुराना रथ है। कैसे? अविनाशी रथ है बने है। जब ये जन्म लेके आया था, तो ये रथ जो पुराना रथ है ना, तो ये इसने पूर्व जन्म में शरीर नहीं छोड़ा था। 1942 में शरीर छोड़ा था कि नहीं? बोलते हो इसकी लाश अभी गुम कर दी है? तो शरीर छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? तो अविनाशी हुआ। अरे अविनाशी हुआ है। अविनाशी हुआ। अच्छा, 42 में शरीर छोड़ के आया तो भी अविनाशी हो गया है? अरे भाई, हाँ, दोबारा जन्म हुआ तो शरीर दूसरा मिला ना, विनाशी शरीर छोड़ करके आया ना, कि अविनाशी शरीर चल रहा है 5000 साल से, वही है। दोबारा जन्म लेके कार्य संपन्न कर रहा है। तो पुराना रथ है, शरीर पुराना है, या इस जन्म में दूसरा शरीर है? 5000 वर्ष पुराना शरीर है? अभी कह रहे नहीं है कि नहीं है? अविनाशी है या विनाशी? अरे क्या कहें है? अरे बताओ भाई, है अविनाशी रहता है। अच्छा, 42 में शरीर छोड़ के नहीं आया था? 1942 में शरीर छोड़ के आया। बाबा ने बोला ना 20-25 वर्ष के हो गए होंगे। सन 67 में बोला, तो 67 में से 25 वर्ष घटा दो तो 42 आया ना है। जिन बच्चों को बाबा याद करते हैं, विशेष कोई सर्विसेबल बच्चे होते हैं उन्हीं को याद करते हैं ना, तो उन विशेष बच्चों को याद किया, तो उनमें से जो तब आत्मा का ज्ञान, भले आत्मा का ज्ञान नहीं था या कुछ भी, लेकिन शरीर पुराना छोड़ के आया था, या पुराना शरीर अभी भी चल रहा है वो 1942 वाला सदा कायम है। कैसे? वो शरीर तो गुम हो गया है? गुम हो गया कि है अभी है? हाँ, ये जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, अब वो तो सदा कायम रहता है। नहीं, आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो स्थूल शरीर
कि स्थूल 5 तत्व पृथ्वी जलवायु अग्नि से बना हुआ स्थूल तत्व छूट जाता है, लेकिन उसके जो सूक्ष्म तत्व हैं वो तो रहते हैं ना, आत्मा के साथ ही जाते हैं, प्राणी के साथ जाते हैं कि नहीं। हाँ, तो सूक्ष्म शरीर को लेकर के वो आत्मा, हाँ, जो रथ तैयार होता है गर्भ में 4-5 महीने का निर्जीव पिंड, उसमें प्रवेश करती है। तो पुराना बूट हुआ ना। हाँ, तो जब कहते हैं कि हाँ अविनाशी पुराना लांग बूट है, 5000 वर्ष पुराना है, तो स्थूल शरीर की तरफ ध्यान जाना चाहिए या सूक्ष्म शरीर की तरफ ध्यान जाना चाहिए? हाँ, सूक्ष्म शरीर की तरफ ध्यान जाना चाहिए। उसे सूक्ष्म शरीर कहो, जूता कहो। हाँ, उस शरीर में आत्मा आई कि नहीं? हाँ, तो जिसको जो चाहिए सो कहो। हाँ, ये सब अक्षर कहते हैं। अभी जाएंगे घर और फिर आएंगे, और ये बाप ही शिक्षा देते हैं। क्या? घर की। कौन से घर में जाएंगे? वो परम ब्रह्म रूपी जो घर है, देह रूपी घर है, हाँ, वो परम ब्रह्म रूपी घर में तुमको ले जाएंगे, बाबा ने समझाया। और वहां से तुम आप ही चले आएंगे। क्या? तुम्हारी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में जो पार्ट भरा हुआ है वो तुम्हारी आत्मा आप ही अपने टाइम पर, हाँ, ब्रह्मा दादा लेखराज का सूक्ष्म शरीर है ना? हाँ है। ये किसी ने कहा कि नहीं है? उनका भी सूक्ष्म शरीर है, लेकिन वो संपूर्ण है या संपन्न है? आत्मा को भी 3 रूप होते हैं। क्या? एक स्थूल में जागृत में पार्ट बजाती है, दूसरा सूक्ष्म में स्वप्न में पार्ट बजाती है, और तीसरा बीज रूप स्टेज में कोई संकल्प नहीं। स्वप्न में तो संकल्प चलते हैं ना। तो वो सूक्ष्म शरीर अलग, और उसका भी सूक्ष्म जो रूप है वो बिंदु रूप आत्मा, वो तो प्योर आत्मा बन गई। लेकिन वो प्योर आत्मा जो है ना, वो भी जब तक परम ब्रह्म में मौजूद है तो कारण रूप है, निराकार है, बीज है। और परम ब्रह्म लोक से जैसे ही बाहर निकली तो क्या रूप धारण कर लेती है? सूक्ष्म शरीर का। इस दुनिया में प्रवेश किया और 5 सूक्ष्म शरीर वो आत्मा स्वतः ही धारण कर लेती है। तो बाप ने समझाया, तुमको घर ले जाएंगे, वहां तो सूक्ष्म शरीर नहीं होगा। आत्मा को सूक्ष्म शरीर होगा? नहीं होगा। और वहां से तुम आप ही चले आएंगे। भले ले जाएंगे वो तो ठीक है, क्योंकि बारात जाएगी तो बारात के साथ ले जाएंगे। अब वो शंकर की बारात नहीं है। क्या? शंकर भी बारात में ले जाने वाला है या जाने वाला है? बारात के साथ जाने वाला है। हाँ, जाने वाला है। कहाँ जाएगा? परम ब्रह्म में। क्या? परम ब्रह्म लोक में जाएगा ना, जाएगा। शिव की बारात है। क्या? शिव कहाँ ले जाएंगे तुमको? परम ब्रह्म लोक में ले जाएंगे। तो ये बुद्धि में बात बैठनी चाहिए। परम ब्रह्मलोक, सिर्फ ब्रह्मलोक नहीं, ब्रह्मलोक कहें तो सामान्य बात हो गई। सामान्य आत्माओं के लिए होगा या स्पेशल आत्माओं के लिए होगा?
वो तो सामान्य आत्मा की बात हो गई, ब्रह्मलोक। लेकिन जब कहते हैं परम ब्रह्मलोक, तो जरूर ब्रह्मा नामधारियों में, अरे मुख्य ब्रह्मा कोई होगा ना, उसे कहते हैं पंचानन है, तो पांचवा मुख जरूर होगा। तो बताया वो पांचवें मुख की बात है। कैसी स्टेज धारण करता है? सूक्ष्म शरीर का वहां नाम निशान नहीं रहता। तो वहां शिव की बारात जाती है। कौन सी बारात? आत्माओं की, कि सूक्ष्म शरीर देहधारियों की बारात। बिंदु बिंदु आत्माओं की बारात जाएगी वहां। कौन सी बारात जाएगी? बिंदु बिंदु आत्माओं की बारात जाएगी। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।